हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। देखो, कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी और आज भी सुबह अपलोड नहीं हो पाई क्योंकि मैं थोड़ा बाहर था। इस वजह से आपकी क्लास में थोड़ा टाइम लग गया। तो कल और आज का, ठीक है, तो 7 और 8 जुलाई का हम करंट अफेयर्स इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो थोड़ा ये क्लास लंबी होगी क्योंकि 2 दिनों का है, तो आप मैनेज कर लीजिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में विश्व बैंक के सबसे समानता वाले देशों के गिनी इंडेक्स 2022 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है। देखो, ये जो गिनी इंडेक्स है ना, अभी जारी हुआ है, बट ये डाटा इसमें 2022 का है, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं, आइए। तो देखो, गिनी सूचकांक है क्या, मतलब ये बताता क्या है। तो गिनी इंडेक्स यह मापता है कि किसी देश में आय या संपत्ति कितनी समान रूप से वितरित है। मतलब देश में जो आय की समानता है उसमें ज़्यादा अंतर तो नहीं है, मतलब उसका वितरण कैसा है, आय में समानता, वो इस गिनी इंडेक्स बताता है हमें, ठीक है। तो देखो, 0 का स्कोर पूर्ण समानता को दर्शाता है, जबकि 100 अधिकतम असमानता को दर्शाता है। मतलब देखो, जिसका स्कोर कम होगा वहाँ समानता ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा स्कोर होगा उतना ही बुरा होगा आपके लिए, ठीक है। मतलब असमानता बढ़ती जाएगी, तो इधर असमानता बढ़ती जाएगी 0 से स्कोर बढ़ने पर, ठीक है। इसको जारी करने वाला कौन है, जो गिनी इंडेक्स है आपका, इसको जारी करता कौन है, तो जारी करता है आपका वर्ल्ड बैंक। और शुरुआत कब से हुई, 1912 से इसकी शुरुआत हो गई, ठीक है। तो पहली बार 1912 में जारी हुई और वर्ल्ड बैंक इसको जारी करता है। भारत का स्कोर कितना है, तो भारत का स्कोर आया इस बार 25.5, ठीक है, जबकि ये पिछली बार 2011-12 में 28.8 था। तो काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है, मतलब स्कोर कम हुआ है तो मतलब अच्छा हुआ है। तो इसको किस श्रेणी में रखा गया है, तो मध्यम रूप से कम असमानता, मतलब धीरे धीरे हम प्रगति कर रहे हैं। और वर्ल्ड में भारत कौन से स्थान पर, भारत यहाँ पर चौथे स्थान पर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत चौथे स्थान पर है विश्व में। तो टॉप 3 कौन है, टॉप 3 आपके देखो, स्लोवाकिया गणराज्य हो गया पहले नंबर पे, दूसरा स्लोवानिया और तीसरा बेलारूस, ठीक है। तो ये टॉप 3 हो गए। और सबसे नीचे कौन सा है, सबसे नीचे मतलब सर्वाधिक आय में असमानता साउथ अफ्रीका की है, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा असमानता है। और देखो चाइना की, देखो अपने पड़ोसी देशों की, चाइना भी हमसे ख़राब प्रदर्शन कर रहा है, यूएसए भी ख़राब प्रदर्शन कर रहा है और यूके भी ख़राब प्रदर्शन कर रहा है। मतलब हम विश्व में चौथे स्थान पर हैं, ठीक है। और ये सब बड़े जो महारथी हैं आपसे, भारत से नीचे हैं, ठीक है। चलिए, तो वर्ल्ड बैंक ने देखो भारत का स्कोर 25.5 है। अब जो विश्व के महानतम देश है जिनकी इकोनॉमी अच्छी है, देखो यूएसए 41.8, चाइना भी पीछे है, इटली भी पीछे, यूके, फ्रांस, सब भारत से पीछे हैं आय में असमानता को देखा जाए अगर। तो इसका आंसर क्या करेंगे, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी, चौथा करेक्ट आंसर है इसका। अब देखो, इन ग्लोबल इनकम में भारत, देखो चाइना, यूएसए और ऑल G7 एंड 20 नेशंस, ठीक है। G20 नेशन जो हैं उन सब से भारत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है 25.5 स्कोर के साथ, ठीक है। तो भारत विश्व में चौथे स्थान पर है गिनी इंडेक्स में। चलिए, अच्छा देखो, तो आपकी कल क्लास नहीं हो पाई थी तो सारे क्वेश्चन ऐसे ऐड कर दिया है मैंने स्टार लगा के, ठीक है। जो आपके लिए कम इम्पॉर्टेंट है उनको, वन लाइनर है तो उनको ऐसे ही कर लेते हैं। बाकी आज आपके जो रिवीजन था वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए, तो हाल ही में गिफ्ट सिटी, ठीक है, तो हाल ही में गिफ्ट सिटी के बारे में बताओ। गिफ्ट सिटी में प्रवेश पाने वाला विदेशी मुद्रा लोन देने के लिए मसरेक बैंक, कौन सा बैंक, मसरेक बैंक किस देश का पहला बैंक है। तो ये कहाँ गिफ्ट सिटी में खुलने वाला है। अच्छा ये बताओ, तुम लोगों को पता है गिफ्ट सिटी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ये जो गिफ्ट सिटी है इसका हेडक्वार्टर बताओ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो हेडक्वार्टर बताओ। तो ये मसरेक बैंक कहाँ का है, यूएई का बैंक है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यूएई का मसरेक बैंक आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, तो गिफ्ट सिटी का हेडक्वार्टर लिखो, तो गांधीनगर इसका हेडक्वार्टर है। गांधीनगर कहाँ, गुजरात में। तो गांधीनगर गुजरात में इसका हेडक्वार्टर, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, हाल ही में किसे भारत में पहली निजी अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवा शुरू करने की अनुमति मिली है। देखो, जो वो आपका अमेजन का कुइपर मिशन हो गया, स्टार लाइनर हो गया स्पेस एक्स का, तो वैसे जैसे अंतरिक्ष में उपग्रह वगैरह स्थापित करके इंटरनेट सेवा प्रदान करना है, तो वैसे ही कौन सी निजी अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवा शुरू करने की अनुमति मिली भारत में। तो भारत में ये किसको मिली है, भारत में ये अनंत टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसका नाम लिख लो तुम लोग, तो अनंत टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो अनंत टेक्नोलॉजिया आपने सुना होगा, टेक्नोलॉजिया है ना। चलो, तो अनंत टेक्नोलॉजी को भारत में परमिशन मिल गई है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हैदराबाद में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई, सॉरी, ये जो इंटरनेट की अनुमति कब से शुरुआत करने वाला है, 2028 से शुरुआत करने वाला है ये प्रोग्राम, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए,
हाल ही में ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से किसे सम्मानित किया गया है। देखो ये क्वेश्चन हम पहले से जानते हैं कि एक्सपेक्टेड था ये क्वेश्चन, है ना। जो पीएम मोदी की बहुराष्ट्रीय यात्रा हो गई, हमने घाना के बारे में कर लिया है सब कुछ। तो अच्छा, तुम घाना के बारे में इतना कुछ कर लिया, तो आप एक क्वेश्चन बता दो, यहाँ की कैपिटल क्या है। घाना की जो कैपिटल है इसको कमेंट करके बताओ, हमने लास्ट क्लास में किया था सब। तो अब त्रिनिदाद एंड टोबैगो के बारे में करते हैं, ठीक है। तो अब पीएम मोदी जो त्रिनिदाद एंड टोबैगो गए, तो इन्होंने यहाँ पर इनको कौन सा अवार्ड मिला, इनको द ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ठीक है। तो ये तो पता है ये अवार्ड मिलना ही था इनको। तब टोटल 25 अवार्ड हो गए भारत पीएम मोदी साहब के लेटेस्ट, ठीक है। तो यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो क्रिस्टीन कंगालू, ठीक है। तो क्रिस्टीन कंगालू यहाँ की त्रिनिदाद एंड टोबैगो की प्रेसिडेंट है। और प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर स्वागत किया, कमला प्रसाद, ठीक है। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, कमला प्रसाद का नाम याद रखिएगा। और यहाँ की कैपिटल क्या है त्रिनिदाद एंड टोबैगो की, तो पोर्ट ऑफ स्पेन यहाँ की कैपिटल हो गई। और देखो यहाँ, और त्रिनिदाद एंड टोबैगो की एक खास बात है, यहाँ पर ज़्यादातर इंडियन रहते हैं, ठीक है। तो इंडियन बहुत अधिक मात्रा में रहते हैं, इसलिए यहाँ पर गीता महोत्सव का भी आयोजन किया जाना है, ठीक है। तो ये सब बातें आपको त्रिनिदाद और टोबैगो के बारे में ध्यान रखिएगा। और घाना की कैपिटल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। चलिए, तो देखो ये लोकेशन है आपकी साउथ अमेरिका है ये आपकी, ठीक है। साउथ अमेरिका के जस्ट ऊपर देख लो, यहाँ पर त्रिनिदाद एंड टोबैगो है। और ये पिछले जो 24 अवार्ड है और ये प्लस त्रिनिदाद एंड टोबैगो को मिला के 25 हो गए, ठीक है। तो ये आपको ये लिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, मैंने पहले भी बताया था, तो वहाँ से ये डाउनलोड करके देख लीजिएगा। कोई ना कोई क्वेश्चन आना है क्योंकि काफ़ी हो गया इनका, है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, नरेंद्र मोदी, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए आ जाइए। तो ये क्वेश्चन और देखते हैं। हाल ही में नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी। देखो अभी नौसेना की पहली महिला फाइटर बनाया गया है, किसको बनाया गया है, आस्था पुनिया जी को। इनका नाम लिख लो, ठीक है। तो आस्था पुनिया, ठीक है। तो आस्था पुनिया जी को नौसेना में महिला फाइटर पायलट बनाया गया, ठीक है। और ये कहाँ बनाया गया, आईएनएस डेगा विशाखापत्तनम में। और इनको कौन सा बिंग्स ऑफ गोल्ड प्रदान किया गया है, ये अवार्ड, मतलब इसमें ये अपने काम में काफ़ी एक्सपर्ट हैं, ठीक है। तो बिंग्स ऑफ गोल्ड इनको अवार्ड भी मिल चुका है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो ये कुछ होमवर्क है, जैसा कि यहाँ पर लिखा है, यह आपको करना है क्योंकि हम इन सबको पिछली क्लासेस में कवर कर चुके हैं। तो पहली महिला नेवी हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है, इनका नाम लिखिएगा। बीएसएफ पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है। और मिस वर्ल्ड 2025 अभी लेटेस्ट में कौन बनी है। और अच्छा, ये आयोजन आपको पता है हैदराबाद में हुआ था, है ना। तो इसको ये सब तीनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने 25 साल बाद किस देश से अपना परिचालन बंद कर दिया। अब माइक्रोसॉफ्ट ने कहाँ से अपना बोलचाल बंद कर लिया, तो ये भैया पाकिस्तान से, यहाँ से सब भाग जाएंगे, है ना। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी 1975 में, इसकी स्थापना हुई। और ये यूएसए बेस्ड कंपनी है, ये तो आपको पता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आइए। हाल ही में नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का पहला संस्करण कहाँ हुआ। देखो नीरज चोपड़ा क्लासिक ये आपने खूब सुना होगा, तो नीरज चोपड़ा क्लासिक का भी पहला संस्करण कहाँ, बेंगलुरु में स्टार्ट हुआ, है ना। अच्छा, इसमें आप लोगों ने आंसर मार्क कर लिया, ठीक है। चलो, तो बेंगलुरु में हुआ है नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का पहला संस्करण, ठीक है। अब इसको देखो, तो बेंगलुरु में कौन सा, श्रीकांत वीरा स्टेडियम, ठीक है। तो श्रीकांत वीरा स्टेडियम में हुआ है। और 2025 में भी पहला संस्करण ही है, पहली बार शुरू हुआ है। और विजेता कौन हो गए इसमें, नीरज चोपड़ा विजयी हुए हैं। 86.18 मीटर भाला फेंक के इन्होंने गोल्ड मेडल इसमें प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो नीरज चोपड़ा विजेता हो गए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में, बाहर से भी यहाँ पर प्लेयर आए हुए थे, ठीक है, तो इस प्रतियोगिता में। तो आप ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर मार रखिएगा, ठीक है। इतना याद रखिए इसके बारे में। चलिए, अब देखो ये पुराना कुछ रिवीजन है आपके लिए, जो हम पहले भी कर चुके हैं क्लासेस में। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता, टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर फेंक के गोल्ड मेडल इन्हों मिला था, ठीक है। और 7 अगस्त को ये गोल्ड मेडल मिला था इन्हें, तो इसलिए हम इसी दिन कौन सा भाला फेंक दिवस सेलिब्रेट करते हैं, है ना। चलिए, अब पेरिस ओलंपिक में क्या रही रैंक, 2024 में हुआ था। इसमें 89.45 मीटर इन्होंने भाला फेंका और इसमें इनको सिल्वर मेडल मिला। और दोहा डायमंड लीग में 90 पॉइंट, पहली बार इन्होंने 90 प्लस भाला फेंका है और इसमें इनको सिल्वर मेडल मिला, ठीक है। और पेरिस डायमंड लीग में 88.16 मीटर्स के साथ गोल्ड मेडल इनको मिला। अच्छा, एक और इसके पेरिस के बाद एक और हो चुकी है, वो कौन सी है, ओस्ट्रावा। तो ओस्ट्रावा में इन्होंने कौन सा गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। तो ओस्ट्रावा में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अभी काफ़ी चर्चा में रहे नीरज चोपड़ा साहब, तो इसलिए क्वेश्चन बन सकता है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 4 भाई साहब डी गुकेश, इनका हंस खिलखिलाता चेहरा देख के समझ रहे हो कुछ। तो हाल ही में विश्व चैंपियन डी गुकेश ने किस देश के जयग्रेब में ग्रैंड शतरंज टूर 2025 में रैपिड खिताब जीता है। अब भैया रुको भाई, इनके बारे में देखो। तो अभी क्या हुआ है, रैपिड ग्रैंड चेस टूर चल रहा था, तो जयग्रेब में क्रोएशिया में इसका आयोजन हो रहा था, ठीक है। और यहाँ पर विनर कौन हो गया, डी गुकेश। हराया किसको है इन्होंने, मैग्नस कार्लसन, विश्व के नंबर 1 टेनिस प्लेयर चेस प्लेयर, नॉर्वे के रहने वाले। अब इन्होंने कहा, इन्होंने अपने हार का कारण बताया कि मेरा मन नहीं लग रहा अब चेस में तुमसे हारने के बाद, और मतलब बिल्कुल इमोशनली ब्रेकडाउन हो चुका है मैग्नस कार्लसन साहब का, ठीक है। 2 बार लगातार इन्होंने इनको हरा दिया, तो काफ़ी मुश्किल हो रहा है अब इनके लिए। तो इसीलिए कहते हैं कभी कभी हारना भी आपके लिए अच्छा होता है, आपको पता नहीं होता बट वो आपकी बहुत हेल्प करता है। आपकी जीवन में कभी हार वो आपके लिए हेल्पफुल ही है। तो अभी देखो, इससे पहले क्या होता, प्रज्ञानंद वॉन द टाइटल ऑफ बुखारेस्ट इन रोमानिया, ठीक है। तो अभी जो बुखारेस्ट रोमानिया में जो टाइटल का हुआ था खिताब, तो वहाँ पर प्रज्ञानंद जीते थे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, क्रोएशिया जाग्रेब में। ओके, चलिए। तो हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अंडर सी सर्विलांस को बढ़ावा देने के लिए शोध परियोजना शुरू की है, बताओ भाई। तो अंडर सी, अच्छा इसमें जानते हो डी गुकेश ने मात्र 38 मूव में इन्हें हरा दिया, 38 मूव में ही इन्हें को हरा दिया, समझ रहे हो। चलो, तो ये कौन सी शोध परियोजना किसने स्टार्ट की है, तो ये शोध परियोजना स्टार्ट करने वाला कौन हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया ने स्टार्ट की है इसको। तो इसमें क्या होगा, जो दुश्मन देश की आपकी पनडुब्बी होगी ना, उसको ट्रैक करेंगे। और मेनली हम किसके लिए ये सब कर रहे हैं, चाइना के ऊपर नज़र बना के रखने के लिए, ठीक है। तो भारत की तरफ से कौन भाग ले रहा था इसमें, भारत की तरफ से DRDO भाग ले रहा था। अब DRDO का नाम आया तो आपके लिए कुछ क्वेश्चन छोड़ के ही जाऊँगा, ये तो आपको पता है। यहाँ के अच्छा हेड बताओ, अभी वर्तमान में इसके हेड कौन है और इसकी स्थापना कब हुई, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आप कमेंट में जल्दी से कमेंट करो, ठीक है। चलिए, हाल ही में गाँवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना को किसने मंजूरी दी है, तो ये मंजूरी देने वाले कौन, मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव। इसका क्या उद्देश्य होने वाला है, हर जिले में एक वृंदावन बनाना है, मतलब वहाँ पे गाय भैंस या वन की अच्छी खासी प्रगति देखने को मिलने वाली है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2025 कब मनाया गया। अब देखो, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, सहकारिता के बारे में काफ़ी बात हुई है 2025 में, ठीक है। तो देखो ये कब मनाया जाता है, 5 जुलाई को सेलिब्रेट होता है। क्यों होता है, चलिए। तो देखो, पहले शनिवार, जो जुलाई महीने का पहला शनिवार होता है, इस बार 5 जुलाई की हुआ है, तो इसी दिन ये इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस या कॉप्स डे भी इसको जानते हैं, कोऑपरेटिव डे है ना, तो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे के नाम से जाना जाता है। अब इसकी थीम क्या थी, सहकारिता बेहतर दुनिया के लिए समावेशी और टिकाऊ समाधान लाना। तो ये इसकी थीम थी इस बार 2025 की, ठीक है। और उद्देश्य क्या था, मजबूत, निष्पक्ष और टिकाऊ समुदाय बनाने में मदद करेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बेट यार, पानी पी लूं, लगता है गले में कुछ हो गया। अच्छा देखो, ईयर 2025, जो साल 2025 रहा आपके लिए खास रहा। इसी साल को हम सहकारिता का वर्ष के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ग्लेशियर संरक्षण का वर्ष भी इसी साल को मनाते हैं, और क्वांटम तकनीक का वर्ष भी यही है, और शांति और विकास का वर्ष, इसको UPSC ने अपने क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो 2025 के बारे में ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अब आते हैं, हाल ही में टाटा ट्रस्ट की सहायता से भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक सबरंग, इसका नाम क्या होगा, सबरंग, कहाँ प्रारंभ हुआ है, बता सकते हो ये कहाँ, ये तो आपका हैदराबाद में, ठीक है। तो ये आपका हैदराबाद में प्रारंभ हुआ है। और जो आपका टाटा ट्रस्ट है ना, इसका क्या नाम है, इसका नाम है आपका हेल्प, ठीक है। तो टाटा ट्रस्ट का नाम है हेल्प सॉरी, ये क्या हो गया, ठीक है। टाटा ट्रस्ट का क्या नाम है, हेल्प, ठीक है। चलिए, ये ध्यान रखिएगा, बस इतना याद रखना। हाल ही में जेनिफर सिमन्स किस दक्षिण अमेरिकन राष्ट्र की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई। देखो, इनको दक्षिण अमेरिका कौन सा राज्य है, सूरीनाम, तो सूरीनाम, सॉरी दक्षिण अमेरिकन, ठीक है। तो सूरीनाम देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया है इनको, ठीक है। तो चलो, यहाँ की तुम कैपिटल भी लिख लो, कैपिटल लिख लो पैरामरीबो है ना। तो पैरामरीबो ये कैपिटल हमने पढ़ाया था, कब पढ़ाया था, जब द्रौपदी मुर्मू को यहाँ का टॉप का जो सिविलियन अवार्ड होता ना, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला था सूरीनाम को, है ना, राष्ट्रपति को हमारे। तो पैरामरीबा, ठीक है। तो मरीबो या मरीबा याद रखना, इसकी कैपिटल है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए,
18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का मेजबान किसे चुना गया है? अरे इसका आंसर तुमने मार्क किया था। चलो 5 जुलाई, ठीक है। तो विश्व अच्छा 2026 का जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा किसको मेजबान बनाया गया है? अब ये कब बनाएगा, क्योंकि अभी 2025 वाला आयोजित किया गया ना, तो 2025 वाला भी आयोजन हुआ है ब्रिक्स समिति। तो ये कहाँ 17वें नंबर का आयोजन था, कहाँ होस्ट था? ब्राज़ील। चौथी बार ब्राज़ील इसका होस्ट कर रहा है, ठीक है। तो रियो दे जेनेरियो में 6 और 7 जुलाई को इसका होस्ट हुआ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है ब्रिक्स का। ब्रिक्स के बारे में भी कुछ आपसे पूछूंगा, तब तक आप कमेंट करो। इसमें ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका कब ऐड हुआ, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन थे, मतलब यहाँ ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला डी सिल्वा, इन्होंने ही अध्यक्षता की इसके। और थीम क्या रही? तो अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना, ठीक है। तो ये ब्रिक्स समिट 2025 की थीम रही। तो ये आपको ध्यान रखना है एक तो। और भारत ने इसमें किस बात का मुद्दा उठाया? तो आतंकवाद के बारे में भारत ने इसमें बात की, मतलब मेनली पहलगाम में जो हुआ उसके बारे में भारत ने मुद्दा उठाया। और अगला जो ब्रिक्स मेजबान देश 2026 में होगा, 2026 में मतलब 18th क्रम का, तो वो कौन होने वाला? भारत। तो भारत में आयोजन होगा ब्रिक्स 2026 का, ये भी इसमें तय हो गया है, ठीक है। चलिए इतना आपको ध्यान रखना है। अब ब्रिक्स के बारे में मैं कुछ आपसे पूछना चाहता हूँ। ब्रिक्स के बारे में देखो, बताओ ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी पहले? तो ब्रिक्स जो है, पहले ये ब्रिक था, फिर बाद में ब्रिक्स बना। तो इसकी जो पहली बैठक है, फर्स्ट बैठक कब हुई थी? 2009 में। तो 2009 में कहाँ हुई थी? रूस के यकिंतबर्ग, ठीक है। तो यकिंतबर्ग नामक स्थान था। ये आपके लिए स्थान काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं बहुत बार बता चुका हूँ, तो आपको रटा भी होगा, ठीक है। तो यहीं पर बैठक हुई और यहीं पर किसको शामिल किया गया? बताओ भाई, तुम लोग बताओ, ठीक है। तो किसको? साउथ अफ्रीका को। साउथ अफ्रीका को शामिल कर लिया गया, ठीक है। देखो अब जो 2024 वाली जो बैठक हुई, 2024 वाली बैठक कहाँ हुई थी? कजान में, ठीक है। तो कजान रूस में इसकी बैठक हुई थी। यहीं पर 4 देश और ऐड किए गए थे। तो कुछ पहले तो हो गया ये ब्राज़ील हो गया, रशिया हो गया, इंडिया, चाइना। फिर साउथ अफ्रीका को 2011 में ऐड हुआ, ठीक है। तो 2011 में ज्वाइन कर लिया इसने, 9 में फैसला हुआ था। और फिर उसके बाद देखो 4 देश, इजिप्ट हो गया, इथोपिया हो गया, ईरान हो गया और यूएई हो गया। सऊदी अरब ने कंफर्म नहीं किया तो इसको हटा दिया गया, ठीक है। तो ये अब इसमें प्रिंट गलत हुआ है, तो ये आपको इसको काउंट नहीं करना अभी, ठीक है। तो ये 4 देश 2024 में ऐड हुए। कौन से? ये 4, ठीक है। तो ये चारों 2024 में ऐड हुए। फिर इंडोनेशिया भी लेटेस्ट में 2025 में ऐड हुआ। तो मतलब टोटल 10 देश ही आपको ध्यान रखने हैं। और इसमें पार्टनर कंट्रीज़ का नाम पूछा नहीं जाता, फिर भी आप लोग देख सकते हो एक बार, ठीक है। चलिए, तो 10 देश हैं, 10 मेंबर याद रखने हैं। चलो, तो हाल ही में क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के आधिकारिक सदस्य कौन बने, ठीक है। तो अभी देखो न्यू डेवलपमेंट, एनडीबी के बारे में पता है? एनडीबी है क्या? देखो एंड इसका ऑप्शन आपने मार्क किया। चलो, तो ये कौन हो गया? भारत इसका नया होगा, ठीक है। तो 2026 में भारत इसका मेज़बान होगा। चलो, तो एनडीबी के बारे में देखो, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के आधिकारिक 2 नए सदस्य बन गए हैं। तो इसकी देखो 2015 में स्थापना हुई। कैसे स्थापना हुई? क्योंकि 2014 में जो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ फोर्टलेजा ब्राज़ील में, तो वहाँ पीएम मोदी ने सजेस्ट किया कि न्यू डेवलपमेंट बना के हैं, और तो ये चाइना प्लस इंडिया ने मिल के इसका निर्माण किया, ठीक है। तो चाइना में इसका हेडक्वार्टर बना दिया गया, संघाई चीन में इसका हेडक्वार्टर, और इसके पहले हेड जो भारत से बने केवी कामत जी, ठीक है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है एनडीबी के? डिल्मा रोसेफ जो ब्राज़ील के, ठीक है। तो ब्राज़ील के नेता हैं। अभी देखो इसमें 2 सदस्य और ऐड हो चुके हैं। तो पहले 9 थे, 2 नए ऐड हुए, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब टोटल इसमें भी 11 सदस्य हो चुके हैं, ठीक है। तो एनडीबी के बारे में इतना आप ध्यान रखिएगा। चलिए, हाल ही में किस देश में स्थित माउंट सिनमोएडके, ठीक है, सिनमोएडके में विस्फोट हुआ? तो भैया ये सिनमोएडको में क्या हुआ? देखो ये कोई, अब मुझे वो एग्जैक्ट नाम नहीं याद है उस राइटर का, तो उसने एक बुक लिखी थी फ्यूचर आई के नाम से, ठीक है। तो उसमें कहा था कि 5 जुलाई को जापान में भयानक विपत्ति आने वाली है। तो 5 जुलाई को यहाँ पर क्या आया? भूकंप आया। 5 जुलाई को लोग यहाँ से घर से बाहर नहीं गए थे, क्योंकि उनकी सारी बातें सच होती थी अभी तक, ठीक है। तो भूकंप आया 5 जुलाई को, काफ़ी बड़ा भूकंप था, तो लोग घर से बाहर भी नहीं गए थे इस दिन मोस्टली। इसी भूकंप के चलते इस माउंट सिनमो एडके ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया। तो ये आपका कहाँ? जापान से संबंधित है, ठीक है। चलिए, हाल ही में भारतीयों में उम्र संबंधी अध्ययन के लिए भारत पहल किसने लॉन्च की, ठीक है। भारतीयों में मतलब किस उम्र में क्या बदलाव हो रहे हैं, कैसे क्या सीन चल रहा है, तो उसके सब अध्ययन के लिए क्या हुआ, तो किसने लॉन्च किया है भारत को? चलो, तो ये IISC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि बेंगलोर की है, इसने ये पहल स्टार्ट की है, ठीक है। भारत पहल स्टार्ट करने वाला हो गया। अब चलो, अच्छा ये बताओ इसमें तुम, कोलंबिया की कैपिटल क्या है?
कोलंबिया की कैपिटल बता दो, कोलंबिया की कैपिटल क्या है? तो कोलंबिया की कैपिटल होगी बोगाटो, है ना, बोगाटो घोषणा पत्र याद है। और उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है? ताशकंद, ठीक है, ताशकंद आपकी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, उज्बेकिस्तान के साथ हम कौन सा अभ्यास करते हैं? डस्ट लीग याद होगा आपको, ठीक है, डस्ट लीग एक्सरसाइज करता है भारत उज्बेकिस्तान के साथ, ठीक है, ये सब ध्यान रखिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डूरंड कप के कौन सा संस्करण का शुभारंभ किया है? ठीक है, डूरंड कप जो होगा, तो कौन सा डूरंड कप पहली बात किसका है? तो देखो 134वां संस्करण इसका स्टार्ट होने वाला है। अब ये डूरंड कप है किस खेल से संबंधित, ये तो आपको पता होगा। तो देखो 134वां एडिशन होगा, एशिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है, सबसे बड़ी बात फुटबॉल का ये टूर्नामेंट है, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा। तो कब से कब तक? जुलाई 22 से अगस्त 23 तक 5 राज्यों में होने वाला है, 5 राज्यों और 6 शहरों, ठीक है। तो 5 राज्यों में से ही 6 शहर चिन्हित किए जाएंगे। कौन कौन से 5 राज्य हैं आप देखिए, पश्चिम बंगाल हो गया, मेघालय हो गया, झारखंड हो गया, असम हो गया, मणिपुर। तो मणिपुर 2 साल बाद कमबैक कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो आफ्टर 2 ईयर्स, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अब इसका उद्घाटन किसने किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका उद्घाटन कर दिया है। और पहली बार ये कहाँ हुआ था? पहली बार इसमें इंडोनेशिया भी शामिल हुआ, ठीक है। तो इंडोनेशिया भी पहली बार शामिल हो गया, ये ध्यान रखिएगा। इसका पहला संस्करण कब हुआ था? 1888 में शिमला में इसको आयोजित किया गया था पहली बार। और मैक्सिमम टाइम इसका विनर कौन रह चुका है? तो मोहन बागान नाम का क्लब है जो कि कोलकाता से रिलेटेड है। तो ये मैक्सिमम 5 बार इसका विनर रह चुका है, ठीक है। तो 5 टाइम, इसको एक बार तुम लोग कंफर्म कर लेना 5 टाइम है या 6 टाइम, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया जाए? अच्छा, ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद मतलब ICC, इसका हेडक्वार्टर बताओ तुम लोग, इसका हेडक्वार्टर बताओ, इसके हेड बताओ, ठीक है। तो ये दोनों कमेंट करके बताओ जल्दी से। तो किसे कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो कार्यकारी अधिकारी बताओ भाई, किसको नियुक्त किया गया है? तो कार्यकारी अधिकारी अभी संजोग गुप्ता जी को, ठीक है। तो इनका नाम ध्यान रखना, संजोग गुप्ता। संजोग गुप्ता ये पहले से क्या है, मतलब इनको CEO बनाया गया है नया, ठीक है। तो नया CEO बनाया गया है। ये पहले क्या थे? जियो जो स्टार है ना, जियो स्टार के CEO भी हैं, ठीक है, जियो स्टार के CEO, ठीक है। चलो, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो ये ध्यान रखिए कि जियो स्टार आपको पता है हॉट स्टार और जियो से मिलकर बना है ना, तो ये आपको पता ही है। हाल ही में राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू करने वाला पहला राज्य, मतलब अब आपका चेहरा देख के राशन मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये कौन सा राज्य हो गया? तो ये हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है, ठीक है। चलिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई? अभी आपने देखा स्मृति मंधाना ने 112 रन बनाए T20 में, सबसे ज़्यादा, मतलब है ना। तो स्मृति मंधाना जी ने भारतीय महिला जो हाईएस्ट स्कोर बनाने वाली बन गई, ठीक है। तो स्मृति मंधाना तीनों फॉर्मेट में शतक लगा चुकी हैं भारत के लिए। हाल ही में चर्चा में रहा करिया छल्ली, अच्छा ये करिया चल्ली है, छल्ली नहीं है, ठीक है। तो करिया चल्ली ध्यान रखिएगा, ये छल्ली नहीं। तो करिया चल्ली द्वीप कहाँ स्थित है? देखो ये इस द्वीप के बारे में क्यों बात हो रही है? ये आपका तमिलनाडु के पास स्थित है। इसका देखो जानते हो क्या है? 71% जो एरिया है वो गायब हो चुका है, ठीक है। 71% एरिया गायब, और ऐसा माना जाता है कि 2026 तक इसका 100% जो एरिया है गायब होने वाला है, मतलब जलमग्न हो जाएगा, डूब जाएगा। अब ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो आपके ग्लेशियर वगैरह पिघल रहे हैं, तो उससे पानी का स्तर बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से संकट में है, और मतलब इसके संरक्षण की बात चली है, तो इस वजह से चर्चा में बना हुआ है, ठीक है। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। कल से आपकी क्लासेस टाइम पर ही होंगी सुबह से, ठीक है, वो जैसे होती थी पहले। तो आई एम सॉरी फॉर जो थोड़ा लेट हुआ 1-2 दिन, तो मैनेज कर लिए होंगे आप लोग। तो इस बात पर आप लाइक तो कर ही सकते हो, है ना। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए, सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन।